महान पुरुषों की जय। सभी धर्मों की जय। सर्वप्रथम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मंच पे आसीन पूजनीय संत महात्मा, साप्ताहिक सत्संग में दूर दूर से आए हुए आदरणीय प्रेमी सज्जनों, माता पिता, भाई बहनों, हम सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस घोर कली काल में जहाँ मानव के मन में अशांत वातावरण है, लेकिन आज हम जब इस प्रकार के माहौल में आते हैं जहाँ साधु संत भक्तजन बैठ करके भगवान की चर्चा करते हैं, तो ऐसा माहौल प्रेमी सज्जनों हमारे मन को शांत कर देता है। और हमें अच्छी तरह से पता है कि ये जो मन है, ये मन बहुत ही चंचल है। अभी हम सभी लोग सुन रहे थे कि ये मन अशांत होने के बाद भी जब महान पुरुषों के बताए हुए रास्ते पे हम जब चलने लगते हैं, तो धीरे धीरे ये मन शांत हो जाता है। और जब भी हम हमारे भक्तों के जीवनी को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उन्होंने भी अपने समय में महान पुरुषों के चरणों में जाकर के ये दौड़े हुए मन को प्रभु के नाम में लगा करके उन्होंने अपने मन को शांत किया। और मन को शांत करने के बाद उन्होंने ऐसा जीवन जिया जो जीवन साधारण व्यक्ति नहीं जी सकता है। इसीलिए बार बार हमें संत महात्मा समझाने की कोशिश करते हैं कि हे मानव, तुम महान पुरुषों के चरणों में जाओ और जा करके उनसे ये पूछो कि ये जो चंचल मन है, ये भटकता हुआ जो मन है, ये किस प्रकार से शांत होगा। जैसे अर्जुन जी ने भगवान कृष्ण के चरणों में जाकर के पूछा, उन्होंने ये कहा था कि हे केशव, मैं सारे जितने भी ये हवा चल रही है, इन हवाओं की गठरी बांध सकता हूँ। अपने बाणों की ताकत से मैं धरती को फोड़ करके जल प्राप्त कर सकता हूँ और बहुत सारे असंभव कार्यों को मैं संभव कर सकता हूँ। लेकिन ये जो मन चंचल है, ये मन को मैं बस में नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा कि हाँ अर्जुन तुमने ठीक ही कहा, ये नहीं कहा, क्योंकि जो महान पुरुष होते हैं वे साधारण व्यक्ति के बातों में नहीं आते हैं, वो अपनी बातों को रखते हैं। और यही महान पुरुषों की खूबी होती है। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, ये मन वश में हो सकता है, क्योंकि आज तक जितने भी भगत लोग हुए, उन्होंने उस प्रभु के नाम को जानकर अपने मन को बस में किया था। इसीलिए आज भी तुम्हें मैं ऐसा विधि, ऐसा जो रास्ता तुम्हें बताऊंगा जिससे तुम अपने मन को बस में कर सकते हो। सबसे पहले तो तुम्हारे मन में वैराग आना चाहिए, क्योंकि वैराग से क्या होता है, ये मन बस में होता है। ज्ञान, जो ज्ञान महान पुरुष देते हैं, जो साधारण ज्ञान नहीं होता है, उस ज्ञान को जान करके एक इंसान अपने मन को बस में कर सकता है। और जब मन बस में होता है इंसान का, तो धीरे धीरे वो जो चंचल, जो बहुत भटकता हुआ मन है, जिससे व्यक्ति अशांत हो जाता है, वो मन धीरे धीरे क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने उनको ऐसी विधि जो है बताई, जिस विधि को जान करके उन्होंने अपने मन को बस में करके, जो एक साधारण व्यक्ति ना जो कर सकता है, उन्होंने अपने मन को बस में कर करके क्या किया,
जो महान पुरुषों से उन्होंने जानना था, उस ज्ञान को उन्होंने जाना। तो आज भी जो है श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि हम आज गीता पढ़ते हैं, गीता के अध्याय को कंठस्थ कर लेते हैं, और बहुत सारे जो हमारे धार्मिक पुस्तक हैं, चाहे भागवत गीता हो, चाहे रामायण हो, इन सब बातों को तो हम पढ़ लेते हैं, कहानियों को सुन लेते हैं। लेकिन ये सब बातों को सुनने के बाद, कहानियों को सुनने के बाद भी हमें समझ नहीं आता है कि भगवान कृष्ण के पास जाकर के अर्जुन ने कौन ऐसी विधि को जाना, जिस विधि को जान करके उन्होंने अपने मन को बस में किया। क्योंकि आज जो है मन चंचल होने के कारण ही देखिए आज संसार में विनाश हो रहा है। व्यक्ति जो है जो अपने रास्ते से भटक रहा है, किस चीज़ को करना चाहिए, किस चीज़ को नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, उसे पता ही नहीं रहता है। लेकिन जब एक व्यक्ति महान पुरुषों के चरणों में जा करके धीरे धीरे अपने मन को बस करने की विधि को जान लेता है, तो बोले मन जब शांत हो जाता है तो अपने अंदर उसे बहुत बड़ी शक्ति, उसके अपने अंदर बहुत सारा बल उसे धीरे धीरे मिलने लग जाता है, और वो साधारण व्यक्ति ना रह करके वो महान व्यक्ति बन जाता है। और आज इसी तरह से श्री गुरु महाराज जी भी आज हमारे मानवोत्थान सेवा समिति के तरफ से ये समझाना चाहते हैं कि हे मानव, तू अपने जीवन में अपने मन को बस में कर। क्योंकि आज हम देखते हैं कोई भी चीज़ जो बहती है, इधर उधर जो चला जाता है, तो वो कोई काम नहीं आता। आज हम देखते हैं जब जल होता है, जल जो होता है इधर उधर भटक जाता है, इधर उधर चला जाता है, वो जल कोई काम नहीं आता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसी जल को इकट्ठा करने के बाद बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग आज हमारे सामने कितनी बड़ी शक्ति को पैदा कर देते हैं, और उससे हम देख रहे हैं कि बिजली भी चलता है, और जो है हवा, आज जितने भी हमारे करंट में जो कुछ भी चलता है, मशीनें चल रही है, बड़े बड़े फैक्ट्री चल रहे हैं, ये सब क्या है, वो जो इधर उधर भाग रहा था उसी जल को उन्होंने एकत्रित किया, और एकत्रित करने के बाद उससे विद्युत प्राप्त किया, और उसी चीज़ से आज देखिए हमारा जो है सामने जो बहुत कुछ हमें सुविधा आज मिल रहा है। तो इसी तरह हमारे महान पुरुष हमें समझाना कोशिश करते हैं कि ये जो चंचल मन है, इधर उधर भाग रहा है, तुम उसे अपने जीवन में क्या करो, वश में करो। जब तुम अपने मन को वश में करोगे, चंचल मन को वश में करोगे, तो तुम्हारे अंदर अगाध शक्ति जो है वो प्राप्त होगी। जो अगाध शक्ति तुम्हें अपने अंदर प्राप्त होगी तो तुम साधारण नहीं रहोगे, महामानव बन जाओगे। जब हमारा मन शांत हो जाता है तो प्रेमी सत्व हमारे अंदर जो भगवान की शक्ति जो है, ईश्वर की शक्ति जो है, वो प्राप्त होने लगती है। तो एक इंसान साधारण ना होकर के वो महामानव बन जाता है, महान शक्ति बन जाती है, और वही जो है महान शक्ति प्रेमी सत्व क्या करते हैं, सारे संसार को राह दिखाती है, सारे संसार को सही रास्ता बताती है। तो इसीलिए आज हम सभी लोग आए और इस चंचल मन को वश में करें, और अपने अंदर जो है वो शक्ति को हम क्या करें, प्रज्वलित करें, और हम एक साधारण व्यक्ति ना होकर के हम महामानव जो है बने, ताकि जो है आज जो संसार में चारों तरफ देख रहे हैं हम जो है विकृति जो है फैला हुआ है, इस सब चीज़ जो है इसको भी हम शांत करने की कोशिश करें। क्योंकि एक जलती हुई जो दीपक है, चिराग है, वही बुझे हुए दीपक को जला सकती है। तो आज श्री गुरु महाराज वही काम कर रहे हैं कि एक ज्ञानी व्यक्ति होता है, जब वो अपने मन को वश में कर लेता है तो उसके अंदर एक शक्ति प्रज्वलित हो जाती है, और वो व्यक्ति सारे संसार को क्या करती है, एक रास्ता दिखाती है। तो आज गुरु महाराज जी हमें यही सिखा रहे हैं, उनके छत्र छाया में रह करके आज श्री गुरु महाराज जी हमें वही रास्ता दिखा रहे हैं, जो रास्ता श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिखाया, भगवान राम ने हनुमान जी को, अपने भक्तों को दिखाया, और भी बहुत सारे महान पुरुषों ने अपने भक्तों को जो है जो रास्ता दिखाए, वही रास्ता श्री गुरु महाराज जी आज हमें दिखा रहे हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए अपने विचारों को अंत कर दूंगी। आगे हमारे पूजनीय अनुभवी पूजनीय संत महात्मा है, वो आप सभी लोगों को सुंदर सत्संग सुनाएंगे। बोले आदि शक्ति जगत जननी माता जी की।